हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बैंकर्स डायरीज। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ SBI PO का जो ट्रांसफ़र है, पोस्टिंग है और उनका जो प्रमोशंस होते हैं वो क्या एक प्रोसेस होता है वो सारा एक डिटेल के अंदर शेयर करूँगा आपके साथ। और मेरा खुद का प्रमोशन हुआ रिसेंटली SBI PO से डिप्टी मैनेजर के अंदर। सो कैसे हुआ है विद इन 2 ईयर वो सब मैं आपको डिटेल के अंदर इस वीडियो में बताऊँगा। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी जो कोरोना के केसेज हैं वो कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, रैपिडली बढ़ रहे हैं। सो अपने अंदर एक नेगेटिविटी है वो सारी तरफ है, तो ट्राई कीजिए उस नेगेटिविटी से दूर रहें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपना खुद का ख्याल रखें। अननेसेसरीली है वो ट्रेवल ना करें, ना बाहर जाएं। अगर जाना भी हो तो विद प्रोटेक्शन मास्क लगा के जाएं और हो सके जितना है वो पॉजिटिव न्यूज़ ही शेयर करें। और अपनी जो स्टडी है एक ये मानिए कि हाँ थोड़ा सिटबैक है सबके लिए, कंट्री एक मिनट रुकी हुई है, पर आप बाहर नहीं जाते हुए भी अपने रूम के अंदर, अपने स्टडी रूम के अंदर आराम से बैठिए और स्टडी कीजिए। एक टाइम मिला उसको यूटिलाइज़ कीजिए। सो जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे कि फ्यूचर में जो भी वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको से बात करूँगा जो SBI PO की वो पोस्टिंग के बारे में बात करूँगा मैं, कि जैसे आपका सिलेक्शन होता है आपसे, मतलब जब आपका इंटरव्यू वगैरह होता है उस टाइम पे आपसे एक आपकी प्रेफरेंसेस वगैरह भरवा ली जाती हैं, वो ले ली जाती हैं कि आपको कौन से सर्कल के अंदर जाना है या क्या है। उस जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है तो आपकी प्रेफरेंस के बेसिस पे उस सर्कल के अंदर जितनी वैकेंसी है उसके बेसिस पे और आपके नंबर्स के बेसिस पे आपको वो सर्कल मिल जाता है, वो अलॉट हो जाता है। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, इंडक्शन जो ट्रेनिंग होती है 21 डेज़ की, और उसके बाद आपको पोस्टिंग मिल जाती है, आपकी ब्रांचेज मिल जाती हैं। एज पर आपका जो भी होता है LND डिपार्टमेंट वहाँ का होता है, LHO होता है, वो आपको पोस्टिंग दे देता है। सो आपको फर्स्ट पोस्टिंग मिलती है जनरल बैंकिंग की, एक ब्रांच मिलती है जो 6 मंथ के लिए होती है, जनरल बैंकिंग की ब्रांच होती है। उसके बाद आपको उस पर SME के लिए भेज दिया जाता है। SME के लिए मीन्स आपको बड़े बड़े जो भी लोन्स वगैरह होते हैं इनके SME डिपार्टमेंट के, और MSME मान लीजिए आप, जो लोन्स होते हैं कॉर्पोरेट हाउस को लोन कैसे दिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसकी एक ट्रेनिंग होती है। और फिर लास्ट जो होती है वो रूसू लोकेशन के ऊपर आपकी पोस्टिंग होती है, रूरल एंड सेमी अर्बन में। सो अभी आपके जो 2 साल का प्रोबेशन होता है उसके अंदर आपको 3 जगह आपकी पोस्टिंग होती है। अब एज पर आपका जो भी LHO होता है, LND डिपार्टमेंट होता है आपका सर्कल का, वो डिसाइड करता है कि आपको ये तीनों पोस्टिंग हो सके तो वो सेम सिटी के अंदर ही दे देते हैं, विद इन सेम सिटी, या फिर पहले 6 मंथ के लिए आपको एक सिटी के अंदर रखेंगे, फिर आपको दूसरी जो है वो उसके लिए दूसरी में, और थर्ड है रूसू लोकेशन के लिए तो वो रूरल या सेमी अर्बन जो ब्रांचेज होती हैं बैंक की उनके अंदर आपको पोस्टिंग देंगे। तो कुछ होता है जो स्टूडेंट होते हैं जो 1 या 2 ब्रांचेज के अंदर ये 2 साल अपनी निकाल देते हैं, कुछ का होता है उनको हर एक असाइनमेंट के लिए अलग अलग ब्रांचेज मिलती हैं। सो ये एज पर जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग मिल जाती है। उसके बाद जैसे ही आपका 2 ईयर का जो टेन्योर है वो ख़त्म होता है, उसके बाद आपका एक अलग अलग प्रोसेस होता है, कंफर्मेशन टेस्ट टाइप में होते हैं। हर बार जो SBI है वो अपने जब भी आपका जो होता है इंडक्शन प्रोग्राम होता है उस टाइम में आपको पता चल जाता है कि आपका फ्यूचर के अंदर है 2 साल के बाद आपका कंफर्मेशन होगा, तो उसके बाद आपका स्केल 2 में होगा डायरेक्ट या स्केल 1 रहेंगे, अब क्या प्रोसीजर है। सो अभी से 2018 और जो 17 और 18 वाला जो नोटिफिकेशन था उनमें उनका यही था कि जो 2 साल होता है उसके अंदर उनका 1000 मार्क्स के कुछ असाइनमेंट्स होते हैं, एग्ज़ाम लगते हैं, या फिर BM के होते हैं ब्रांच के, उनके पास भी कुछ मार्क्स होते हैं, और आपकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपके एग्ज़ाम्स होते हैं। सो उन सबको मिला के 1000 मार्क्स होते थे। उसके बाद एक क्राइटेरिया 750 से अबव आते थे तो आप डायरेक्ट स्केल 2 जाएंगे, अदरवाइज़ आप स्केल 1 कंटिन्यू करेंगे उसके अंदर बैंक के अंदर। और अभी है जो बैंक ने अपना चेंज कर दिया है, तो ये टाइम टू टाइम जैसी रिक्वायरमेंट होती है बैंक की वो चेंज करते रहते हैं। अभी उन्होंने कर दिया टॉप 10% होंगे वो स्केल 2 जाएंगे, बाकी स्केल 1 रहेंगे, फिर बाद में विद टाइम उनका प्रमोशन होता रहेगा। सो ये वेरी करता रहता है। सो मेरा भी खुद का प्रमोशन हो गया है, स्केल 2 मैं अभी कंफर्म हो चुका हूँ बैंक के अंदर। 2 साल का मेरा टाइम कंप्लीट हो चुका है, अभी 2 साल से ज़्यादा हो गए, 4-5 महीने। सो मेरे थे जो 1000 में से 750 से अबव मार्क्स है, तो मेरा स्केल 2 कंफर्म हो चुका है। कुछ स्टूडेंट थे जिनका स्केल 1 भी रहा है, तो अब उनको 3 साल का टाइम लगेगा, उसके बाद उनके पास अपॉर्चुनिटी आएगी स्केल 2 के लिए। सो जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं तो उनके पास एक अच्छी वो रहता है कि हाँ 2 साल का आपका टाइम है प्रोबेशन का, उस टाइम पे आप स्टडी करके मतलब डायरेक्ट एक प्रमोशन ले सकते हैं। और ये सिर्फ SBI ही प्रोवाइड कराता है, IBPS के अंदर जो बैंक हैं वो नहीं करवाते हैं, RRB वाले भी नहीं करवाते हैं, उनके अलग प्रोसीजर होते हैं, तो उनमें टाइम लगता है। एक ये फास्ट जो प्रोसेस है ये SBI ही आपको देता है।
सो जैसे ही आपका कंफर्मेशन हो जाएगा, आपका चाहे स्केल 1 हो चाहे स्केल 2 हो, उसके बाद आपको एक ब्रांच मिलेगी लास्ट में। जैसे ही 2 साल कंप्लीट होंगे तो वो कंफर्मेशन वाली ब्रांच होगी, मीन्स आपको वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए मिलेगी। अभी 2 साल के अंदर आपको 3-4 ब्रांचेज के अंदर उन्होंने घुमाया है, वो शॉर्ट पीरियड के लिए आता है। अब आपको लॉन्ग पीरियड के लिए आप एक कंफर्म्ड ऑफिसर हो चुके हों बैंक के अंदर, एक एम्प्लॉय हो बैंक के अंदर, तो वो आपको ऐसी ब्रांच प्रोवाइड कराएंगे जहाँ पे या तो बड़ी SME ब्रांचें होंगी, RECC होती हैं बैंक की, जहाँ पे आपका डिप्टी मैनेजर है तो आपको अकाउंटेंट की सीट मिल जाएगी। कुछ होते हैं जिनको 2 साल के बाद डायरेक्ट ब्रांचेज भी पकड़ा दी जाती हैं कि वो ब्रांच एज ए ब्रांच मैनेजर वहाँ जॉब करते हैं। और कुछ होते हैं जिनको लोन डिपार्टमेंट जो क्रेडिट वाला होता है, एडवांसेज है, वो हैंडल करना होता है। सो वो वहाँ की एज पर उनकी रिक्वायरमेंट है वो आपको पोस्टिंग हो जाती है। बट जो ये पोस्टिंग होगी आफ्टर 2 ईयर, वो एक लंबी पोस्टिंग होगी 2 या 3 साल के लिए। सो ये एक प्रोसेस होता है। आगे फिर जैसे ही आप स्केल 2 हैं, उसके बाद आपका प्रमोशन के क्या प्रोस्पेक्ट हैं, तो वो बैंक के अंदर एक होता है कि डिप्टी मैनेजर बाद फिर ब्रांच मैनेजर होता है, फिर चीफ मैनेजर होता है, फिर AGM होता है। तो इनके एक टाइम पीरियड होता है सबका अलग अलग, और विद टाइम बैंक वेरी करता रहता है। मोस्टली आपका डिप्टी मैनेजर से मैनेजर के लिए 3 साल का टाइम रहता है, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। कुछ एग्जाम्स होते हैं, इंटरव्यू वगैरह भी होते हैं। सो ये एक प्रोसेस होता है आगे। फिर AGM के बाद आपका CGM वगैरह हो गया, अपने DMD MD हैं, और चेयरमैन तक भी आप जा सकते हैं। सो ये एक हायरार्की है बैंक के अंदर, और बहुत सारे प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी रहती हैं SBI के अंदर। और जो ट्रांसफ़र हैं विद इसके होता रहता है। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको डिफरेंट सर्कल मिलता है, मीन्स कोई दिल्ली से है उसको राजस्थान मिल रहा है, राजस्थान वाला उसको पंजाब जैसे चंडीगढ़ सर्कल मिल रहा है, या फिर महाराष्ट्र सर्कल मिल रहा है। तो उनके पास एक ICT का ऑप्शन रहता है, इंटर सर्कल ट्रांसफ़र का, जो एक विंडो ओपन होती है दिसंबर के अंदर, वो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर वहाँ पे आपके लिए वो रही वैकेंट सीट रही, तो वो आपको अपना सर्कल भी मिल सकता है। तो वो एक ज़्यादा सीरियस वो नहीं है। कुछ स्टूडेंट का रहता है कि मेरे को दूसरा सर्कल मिल रहा है, तो मेरे खुद के सर्कल में कभी जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा, तो बैंक प्रोवाइड करता है आपको अपॉर्चुनिटी, आप जा सकते हैं। सो आई होप एक मोटा मोटा कुछ समझ में आया होगा कि आपका प्रमोशन से रिलेटेड पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, ट्रांसफ़र कैसे रहते हैं SBI में PO से रिलेटेड। फिर भी कोई डाउट हो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें। चैनल को पे भी नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।